स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल मेरी देवभूमि में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आने वाले आगामी परीक्षा यूके ट्रिपल एससी द्वारा बीपीडीओ वीडियो पटवारी कनिष्ठ सहायक लेखपाल पुलिस की जो भी भर्ती है उसके लिए 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेके आए हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके इस आने वाले एग्ज़ाम में वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह की सीरीज़ लेके आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का सदस्य कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल इसमें पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लीजिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। तो ये ऑप्शन आपका जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए। तो मताधिकार का जो प्रयोग करना है वो है विधिक अधिकार। ठीक है, विधिक मीन्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है राइट टू वोट। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से किसने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है? तो ये ऑप्शन है 4 ऑप्शन। तो उद्देशिका को किसने कहा है? ये कहा है एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, एम हिदायतुल्लाह ने कहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद और भाग से संबंधित है? तो संविधान में जैसे कोई परिवर्तन करना है, कोई नया वो करना है, आपने बहुत सारे अनुच्छेद मतलब संविधान में वो हो चुका है ना बदलाव जब से वो बना है। तो यह है अनुच्छेद 368 भाग 20 में इसका उल्लेखन किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मताधिकार जो है राइट टू वोट मेल्स फीमेल्स के लिए 1926 से फर्स्ट बार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो ये ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभियोग, मतलब जब राष्ट्रपति को क्या होता है अपने पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो यह है अर्ध न्यायिक। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता किस वर्ष में किस क्षेत्र में थी? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी जो 1951-52 से 56 तक चली, तो उसका जो है उत्तर हो जाएगा ये कृषि एवं सिंचाई से संबंधित थी। इसमें कृषि और सिंचाई को ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहलाते हैं? तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, कुंजेट बक दर्शाता है। तो कुंजेट बक क्या दर्शाता है? ये आय की असमानता, करों की असमानता, बेरोजगारी की असमानता, व्यापार की असमानता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आय की असमानता दिखाता है कुंजेट बग। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, उससे पहले पॉलिटिकल्स के क्वेश्चन थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बेसल 3 मानक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बेसल 3 नॉर्म्स होते हैं, तो ये है आपका बैंकिंग से। ठीक है, बेसल 3 नॉर्म्स रिलेटेड टू बैंकिंग। नेक्स्ट, भारत में शून्य बजट प्रणाली कितने बार प्रचलन में लाई गई? तो शून्य बजट प्रणाली जो है ऑप्शन नंबर ए एक बार लाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय विकास फोरम पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय विकास फोरम को जो पहले जो है भारतीय सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों में से किसका भारत पूर्ण रूप से सदस्य है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो 14 का हो जाएगा। तो इसमें से आसियान का नहीं है, एपेक, ब्रिक्स और तो पूर्ण रूप से सदस्य है ये पूछा है तो सार्क का है, ब्रिक्स का है और G20 और बिस्मेट का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्यीय देश हैं? तो कितने हैं सदस्य देश? ऑप्शन देख लीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 164 देश हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है 457 वीज़ा किस देश द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन है इसका अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से या जर्मनी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जारी किया गया है 16
हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बीरबल का मूल नाम महेश दास था, वह प्रायः किस नाम से कविवार ये लिखता था, ठीक है, कविताएं लिखता था, ठीक है, तो कविताएं भी लिखते थे वो, तो किस नाम से लिखते हैं, महेश, ब्रह्मा, विष्णु या नंदरास। तो 17वें का जो उत्तर हो जाएगा वो है ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा से नाम से लिखते थे, ठीक। नेक्स्ट 18वां, किस मुग़ल बादशाह के काल को उर्दू साहित्य का स्वर्णिम युग माना जाता है, तो इसको जो है ऑप्शन देख लीजिए। 18वें का हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय के उसको माना जाता है, ठीक है, स्वर्णिम काल, ठीक। 18वें का सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था, तो काकड़ी नाड़ा, मोटीपुल्ली, मछलीपट्टनम या नेल्लूरुला। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मोटूपल्ली, ठीक है, मोटूपल्ली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था, तो हिंदू उसके प्रति किसका था, वो था जलालुद्दीन फिरोज, ठीक है। नेक्स्ट है 21, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो सबको पता होना चाहिए, बक्सर का जो है 1764 में लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज की स्थापना किसने की थी, तो 22वां प्रश्न देख लीजिए, देव समाज की स्थापना की थी आपके, ऑप्शन इसका हो जाएगा जीजी अगरकर, शिवनारायण अग्निहोत्री, राधा कांत देव या तुलसीदास, तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 23वां, हार्टोग समिति किससे संबंधित थी, तो भारत में शिक्षा से, समाज सुधार से, भारत में मुस्लिम सुधार से, या इनमें से कोई नहीं। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में शिक्षा से संबंधित है हार्टोग समिति, ठीक है। 24वां प्रश्न, निम्न घटनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, दांडी यात्रा, महात्मा गांधी द्वारा 11 सूत्री मांगे, तो इसमें से सही उत्तर इसका हो जाएगा पहले कौन सा जो हुआ था, पहला जो हुआ था 24वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या हुआ था इसमें से, जो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये ए और बी दोनों सेम है, तो ए इसका सही ऑप्शन ए भी है, बी भी है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। तो ए जो है पहला जो घटनाक्रम हुआ था, पहला गांधी द्वारा जो है 11 सूत्री मांग की गई थी, फिर जाके दांडी यात्रा हुई थी, फिर गांधी इरविन समझौता, और फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सॉरी एक मिनट, ये जो है इस तरीके से नहीं था, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है, 4312 है ना, तो सबसे पहले जो हुआ था गांधी द्वारा 11 सूत्री मांग रखी गई थी, उसके बाद जो दांडी यात्रा करी गई थी, दांडी यात्रा के बाद हुई थी गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन के बाद लास्ट में क्या हुआ था, गोलमेज जो सम्मेलन था उसका क्या निकला नतीजा, गांधी इरविन पैक्ट समझौता हुआ था, ठीक है। तो 4312 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अज्ञात शत्रु किसने उपाधि दी थी, तो यह उत्तर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने बोला था अजात शत्रु, और ये भी पूछ सकते हैं कि अजात शत्रु किसे कहा जाता है भारतीय राजनीति में, तो वो कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे स्थायी धातु कौन सी है, तो स्थायी धातु इनमें से कौन सी है जो कि स्टेबल रहती है, तो वो है सीसा यानी लेड, ठीक है, जो कि रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, किसी से भी। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी सुनते होंगे आप, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसको नीचे कर लेते हैं, बाकी ऑप्शन देख लीजिए। तो नैनो टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार किया था वो किया था नोरियो टानगुची ने, ठीक है, और ये 1974 में किया गया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो जैसे कोई भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसकी न्यूनतम जो है 36,000 किलोमीटर उसकी
36,000 किलोमीटर्स पर वो जो है वो ऑर्बिट को भी क्या नाम बोलते हैं, उसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये भी पूछ सकता है कि ये कौन से ऑर्बिट में वो सैटेलाइट लॉन्च होती थी, उसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है जिसका मतलब रोटेशन, जो अगर पृथ्वी जैसे 24 घंटा है रोटेशन, तो वैसी 24 घंटा उस सैटेलाइट को भी लगेगा चक्कर काटने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित तल से कितनी दूरी खड़ा रहना चाहिए। तो इको साउंड होता है ना, इको साउंड के लिए आपको कितना दूरी पर खड़ा होना चाहिए, तो ये इसका जो है कितना फीट होता है, तो वैसे तो होता है 17 मीटर होता है, ठीक है, 17 मीटर। अब अनुमानन जो 1 मीटर में है 3 फीट होते हैं, तो इसको गुणा कर लीजिए, 17 से 51, तो 51 फीट के आसपास, यानी यहाँ पर ऑप्शन एक ही बचा है, 56 फीट, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है, ठीक। नेक्स्ट 31, अस्थायी चुंबक बनाने किससे जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, अस्थायी यानी जो नॉन परमानेंट होता है, एक तो परमानेंट मैग्नेट होता है, नॉन परमानेंट होता है। तो नॉन परमानेंट मैग्नेट जो है किसकी कौन सी धातु से बनाए जाते हैं, मेटल जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाए सॉफ्ट आयरन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट, रडार का आविष्कार किसने किया था। तो रडार का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन देखिए, तो रडार का किया था रॉबर्ट वाटसन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो कौन सा मदद करता है इसमें से देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने में जो है प्रशीतन घात परीक्षण जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन की रेट कम और ज़्यादा करते हैं, तो उसमें प्रशीतन खाद्य परिरक्षण किस में हेल्प करता है, ये करता है जैव जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी दर को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, शुष्क छिपाका रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो शुष्क छिपाका रोग जो है, यानी जो ये ड्राई स्किन टाइप की हो जाती है, तो वो है विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नंबर 35 क्वेश्चन है, सैटेलाइट निम्न में से किसका पृथक भाग कहलाता है। सैटेलाइट, तो ये 35 वाला क्वेश्चन इसका हो जाएगा। तो सैटेलाइट जो है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स का भाग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक वर्णक है। तो क्या है, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है। तो क्लोरोफिल टाइप ए के कारण होती है, ठीक है। क्लोरोफिल भी अलग अलग होता है, लेकिन जो टाइप ए वाला है उसके कारण जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं। लाइकेंस क्या अभिव्यक्त करते हैं। तो 37 का जो हो जाएगा वो है सहोपकारिता, यानी सिम्बायोसिस बोलते हैं इसको, सिम्बायोसिस, क्योंकि लाइकेन जो है ये बीज की, जैसे वायरस होता है, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, उसी प्रकार लाइकेंस जो है ये एल्गी और फंजाई के बीच की कड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा कण के बढ़ते हुए आकार में बढ़ते हुए आकार को में कहलाते हैं क्ले, सिल्ट, सैंड, क्ले, सैंड, सिल्ट, सैंड, सिल्ट, क्ले, या ऑप्शन नंबर डी सिल्ट, सिल्ट, सैंड, क्ले। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्ले। क्ले होती है, फिर सिल्ट होता है, फिर सैंड होती है, ठीक है। तो मतलब जो ये बढ़ते हुए आकार सबसे जो छोटा होता है क्ले पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे, मतलब फिर उसके बाद थोड़ा इससे मोटा वाला जो हो जाएगा उसे सिल्ट बोलेंगे, फिर इससे सबसे ज़्यादा जो मोटा होता है उसे बालू यानी सैंड बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है इनके कणों के आकार के अनुसार, ठीक है, इसको अरेंज करना था। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता है जो है 5 जून को जो है मनाया जाता है, और 8 मार्च को आपको विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 1 दिसंबर को आपको विश्व एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सब याद होना चाहिए, अलग अलग डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल तथा मृदा प्रदूषण का मुख्यतः क्या स्रोत है। तो जो जल है उसका जो मुख्यतः जो वो है प्रदूषण का, यानी मिट्टी और वाटर का, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन जो है एग्रो इंडस्ट्री के कारण जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सी गैस निकली थी। तो ये है आपका, सबको पता होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो गैस थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडक
मुंडक पुष्प क्रम तथा सिपसेला फल किस कुल का लक्षण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 का, ये हो जाएगा कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट यानी किस टाइप का, मतलब ये कैसे, मतलब इसका ये बनता है ये पूछ रहा है, तो कंपोजिट फॉर्म में ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सिंगापुर, यमन, सना, गिनी, क्रोनेट, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। तो ये जो है इसमें ये इसकी राजधानी का पूछ रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया या जो है ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा से आयतन की दृष्टि से मेटल समस्त पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो मेंटल जो है अलग अलग ये लेयर होती हैं अर्थ की क्रस्ट की, तो मेंटल होता है, कोर होता है। ठीक है, तो ये कितने प्रतिशत जो भाग है वो फॉर्म करता है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 वाले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68% पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है, तो किसे बोलते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द अर्थ, तो इसको बोलते हैं 45 का ये सुरक्षा वाल्व बोला गया है। तो ये ज्वालामुखी को कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये वाल्व हटता है तो जो है अंदर का जो मोल्टन मटेरियल है वो लावा के रूप में बाहर आता है, ज्वालामुखी विस्फोट बोला जाता है जिसे। ठीक है, और ज्वालामुखी भी एक्टिव टाइप के होते हैं, नॉन एक्टिव और डोरमेंट होते हैं। ठीक है, जो मतलब जिसमें से कोई श्रावण नहीं होता है। नेक्स्ट, संसार की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो ये सर्वाधिक गहरी झील जो है 46 का हो जाएगा, बेकाल झील है। ठीक है, नेक्स्ट, साइकिल ऑफ इरोजन की संकल्पना प्रतिपादित की थी, तो किसने की थी साइकिल ऑफ इरोजन की? तो 47 का जो उत्तर हो जाएगा वो की थी विलियम मॉरिस डेविस ने की थी। ठीक है, 47 का बी हो जाएगा। मध्य यूरेशिया में स्थित घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो यूरेशिया को क्या बोलते हैं? सवाना, प्रेरीज, वेल्ड या पुस्ताजा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 48 का हो जाएगा पुस्ताजा बोलते हैं। ठीक है, 48 का डी। नेक्स्ट, 49 किन क्षेत्रों में ओलावृष्टि का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो कौन से क्षेत्र होते हैं जहाँ ओलावृष्टि बिल्कुल भी नहीं होती है? तो वो है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि ओलावृष्टि होने के लिए एक बहुत जो मौसम का जो एक बनना होता है ना, तो वो ठंडा भी होना चाहिए, उसमें जो है क्लाउड्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कंडेंसेशन होता है, फिर फ्रीजिंग हो जाके तब जाके ओला बनता है। ठीक, तो हेल स्टॉर्म बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। नेक्स्ट 50वें का जो क्वेश्चन है, गुआम द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो गुआम द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है? तो वह है इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा फिर 50वें का, ये वेस्ट जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है जनांकी संक्रमण का प्रतिपादन किसने किया था? तो 51 जो क्वेश्चन है उसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो जाननीकी संक्रमण जो है एस थॉम्सन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, तो कौन सी चट्टानों में सबसे ज़्यादा हमें खनिज तत्वों का जो मिलेगा वो ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, धारवाड़ा। ठीक है, धारवाड़ा चट्टानों में सबसे ज़्यादा खनिज संपादन की वो क्षमता होती है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी किसको अलग करती है? तो कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ जो है किससे अलग करती है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका 53 का, ऑप्शन ए, काठियावाड़ा गुजरात को। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, ये वेस्टर्न पार्ट में है, गुजरात के साइड वो मिलती है गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, तो भारत की सबसे नीचे वाली जो पेनिनसुला इंडिया है उसकी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। और अगर हम बात करें उत्तर भारत की तो वहाँ की कौन है? गंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट 55वां सवाल है, अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप वाली नदी किस निम्न में से कौन सी नदी है? तो ये 55वां का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय, कहवा, रबर, काजू आदि विविध प्रकार की बागवानी फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसके लिए सर्वाधिक जो मिट्टी है बेस्ट जो है 56 का बी, ये लैटेराइट मिट्टी होती है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन इन चीज़ों का देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 57, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं सर्वाधिक? 57 का जो है ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये है उड़ीसा में पाए जाते हैं, ठीक है, सर्वाधिक कोयला भंडार। नेक्स्ट है 58, कामराज बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कामराज जो बंदरगाह है वो है 58 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, तमिलनाडु में ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेपचा नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो लेपचा नामक जनजाति जो है भारत के ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी, यानी ये आपका बंगाल में भी पाई जाती है और आपका सिक्किम में भी पाई जाती है लेपचा नामक जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पेक्ट्रम 2017 रिवीजन शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में कुल विश्व की जनसंख्या इतनी बताई गई है। इस रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या किस वर्ष चीन से अधिक हो जाएगी? तो ये अनुमान जो बताया गया है, भारत की जो जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी वो हो जाएगी 2026 तक हम चीन को पिछाड़ के नंबर 1 हो जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसरो ने विश्व रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे और वो कौन सा व्हीकल था जिससे वो लॉन्च किए गए थे? तो 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो है PSLV 37 से लॉन्च किए थे, ठीक है। तो ये लॉन्च व्हीकल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो है राजीव कुमार, ठीक है। भारत में तेजस श्रेणी की पहली लग्जरी रेलगाड़ी किन शहरों के बीच संचालित है? तो तेजस जो है दो जो शहर हैं मुंबई और गोवा के बीच जो है ये संचालित होगी, ठीक है। UNDP की वार्षिक 2016 की रिपोर्ट 26 मार्च 2017 को जारी की गई। भारत का HDI सूचकांक कितना है? HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें कि आपका एजुकेशन हो गया, लिटरेसी रेट और हेल्थ सर्विसेज का मानक जो है दर्शाता है, ठीक है। तो ये कौन सा उसमें आता है? तो 64 का बी हो जाएगा, 0.624 है हमारा HDI सूचकांक, ठीक है। नेक्स्ट है, थोक मूल सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या माना गया है? तो थोक मूल सूचकांक का आधार वर्ष माना गया है 2006 से 2007, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है 66, स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा किसे दिया गया था? तो 66 का हो जाएगा, इंदौर को सबसे पहले ये मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से जो है 67 का यूनिक्स हो जाएगा। बाकी जावा जो है ये एक लैंग्वेज है, ओरेकल भी वो है लैंग्वेज, MS ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सर्विस लेया क्लाउड कंप्यूटिंग से अलग उपलब्ध नहीं होती है? लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। तो 68 का जो ऑप्शन आप देख लीजिए, तो 68 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हो जाएगा हार्डवेयर एंड ए सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट है, LCD का फुल फॉर्म पूछा है, तो LCD हो जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है, वो है सिएटल में, ठीक है, सिएटल USA में है, ठीक। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटों में से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षित सीट है वो उसके लिए है, कोई भी सीट इसमें से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका जो पता होना चाहिए, 13 जो है SC के लिए है और 2 ST के लिए होती है, ठीक है। इसमें ST के लिए है चक्राता में और एक होती है आपकी ST वाली सीट नानकमत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्यार कहलाते हैं, तो प्यार को क्या बोलते हैं हम उत्तराखंड में लोकल लैंग्वेज में? घास के मैदान, ठीक है, ये प्यार बोलते हैं, ठीक है। 1973 में उदित चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कौन से गांव से हुई थी? आप सबको पता है चमोली के रेणी गांव से हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उत्तराखंड के किस नदी बेसिन में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो है कौन सी नदी के उसमें पाए जाते हैं? काली, टोंस, अलकनंदा या भागीरथी। तो सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो है टोंस नदी के उसमें, और टोंस नदी का उद्गम आपको पता है ये उत्तरकाशी से निकल के आपका इधर देहरादून होते हुए जाती है, ठीक। नेक्स्ट, कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ताल किस पर्वत श्रेणी के दक्षिण ढाल पर स्थित हैं? तो 75 का जो उत्तर हो जाएगा
वो हो जाएगा मध्य हिमालयी श्रेणी के, ठीक है। नेक्स्ट है मानस्या लंपिया दर्रा किसको जोड़ता है, तो मानसिया लंपिया जोड़ा दर्रा जो है 76 का जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट 77 पिथौरागढ़ के मापला क्षेत्र में भूस्खलन में 160 कैलाश मानसरोवर यात्रियों की मृत्यु हुई। ये घटना कब हुई, तो मापला क्षेत्र में जो भूस्खलन की घटना हुई थी कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान, तो वो हुई थी 1998 में, ठीक है, 1998 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी जो है ऑप्शन देखिए शिवालिक श्रेणी, वृद्ध हिमालय श्रेणी, ट्रांस हिमालय श्रेणी या मध्य हिमालय श्रेणी। तो शिवालिक घाटी जो है 78 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वृद्ध हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड में किस बुग्याल के वेदों का प्रणय स्थल माना जाता है, तो सबको पता है ये वेदों का जो जहाँ उत्पत्ति हुई थी वो वेदनी बुग्याल, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य में जड़ी बूटी के संग्रहण का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता भाग द्वारा शुरू किया गया, ये कौन से वर्ष में शुरू किया गया, ये वर्ष पूछ रहा है, तो ये है 1972 में, ठीक। नेक्स्ट है किस वर्ष नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया, तो नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए 1854 में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कार्तिकेयपुर राजवंश में कुलचारिका किस पदाधिकारी को कहते थे, तो ये कुलचारिका जो पोस्ट होती थी उसमें ग्राम सेवक जो बोलते थे, सेना नायक जो, या तहसीलदार जो, या द्वारपाल जो, क्या बोलते थे उसे, तो उसे बोलते थे तहसीलदार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस चंद शासक के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिणियों का आक्रमण हुआ था, तो किस चंद के शासनकाल में हुआ था, तो 83 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा, कल्याण चंद चतुर्थ के टाइम पर हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किन दो नेताओं ने 1919 में अमृतसर कांग्रेस में भाग लिया था, तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ये जो था इसका जो है मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने जो है 1919 में कांग्रेस में अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में लाली किस प्रकार का गीत है, तो लाली ऋतु गीत है, नृत्य गीत, मांगल गीत, या प्रेम या प्रणय गीत, तो लाली जो है एक प्रकार का आपका ऋतु गीत है, ठीक है, ऋतु गीत, ठीक है। नेक्स्ट है जागर गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सबको पता होना चाहिए जागर गाते समय जो है 86 का यह है डार और थाली का जो प्रयोग होता है, ठीक है, 86 का। उसके अलावा ये हुड़की का भी होता है, लेकिन डार और थाली जो है ये वाद्य यंत्र, ठीक है, ये बोल, ठीक। नेक्स्ट उत्तराखंड में संतान कल्याण के लिए कौन सा त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है, तो भिरौली, कलाई, आंठू या खतड़ुआ, तो संतान जो है उसके लिए मनाते हैं भिरौली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस जनजाति की बोलचाल की भाषा रोम्बा है, रोम्बा कौन सी जनजाति की भाषा है, तो 88 का जो हो जाएगा जाड़ जनजाति में रोम्बा भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है थौली गंगा फेज 1 परियोजना कितने मेगावाट की है, तो थौली गंगा जो है थौली है, हाँ एक धौली गंगा है एक थौली गंगा है, ठीक है, तो थौली गंगा पूछा है तो 89 का है, ये ऑप्शन हो जाएगा 280 मेगावाट की है, ठीक है। नेक्स्ट है महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किस वर्ष हुई, तो महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना हुई थी आपके 90 का जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, 1902 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है गढ़वाली भाषा में उत्कृष्ट गीत काव्य प्रेमी पथिक किसका काव्य है, तो प्रेमी पथिक जो है किसका काव्य है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका 91 का हो जाएगा तोता कृष्ण गैरोला का जो है प्रेमी पथिक जो है गीत है उसका है, ठीक है। ईटी एटकिंसन मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो ईटी एटकिंसन जो है ये थे एक क्या थे, मतलब ये कहाँ इनका क्या प्रोफेशन था, ये थे कीट वैज्ञानिक, ठीक है। इनने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं उत्तराखंड के इतिहास पर, ठीक है। भवाली में क्षय रोग अस्पताल की यानी जो टीबी सेंटोरियम है भवाली में स्थित है, तो उसका जो स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1912 में, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में 10वां भूमि बंदोबस्त कब किया गया था, 10वां भूमि बंदोबस्त वो किया गया था ई के पो ने किया था, ठीक है, ई के पो ने किया था, ठीक, ये ब्रिटिश कमिश्नर थे उन्होंने किया था, ठीक। ढोल को किस वर्ष राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया, तो ढोल को किस वर्ष किया गया था, तो 2015 में किया गया था राज्य जो है वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है उत्तराखंड में
उत्तराखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला जो है 96 का सबको पता है, रुद्रप्रयाग है। ठीक है। उत्तराखंड का पारंपरिक शब्द सुबयाण रात का हिंदी अनुवाद है। तो सुबयाण रात का क्या है इसका हिंदी, इसको जो पहाड़ी शब्द है तो इसको जो है रात खुलने वाली है ये बोलते हैं। ठीक है। शुभयाण रात है यानी रात खुलने वाली है। ठीक। नेक्स्ट है भुवनेश्वरी महिला आश्रम अंजनी सैन किस के द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी मन मथा मन मनमथानाथ ने किया। ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है किस कमिश्नर के काल में पिसाई के हिसाब से घराटों पर कर लगा दिया गया था? तो पहले से जो है आटा चक्की ना होके घराट होते थे तो वहीं पीसते थे गेहूँ। तो ये बैटन के समय जो है उन पर कर लगाया गया था। ठीक है। जितना आपका वो होगा पिसाई के लिए जितना भी आपका उसका वजन होगा उतना आपको उसका कर देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है मसूरी वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो मसूरी वन्य जीव विहार का है ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा 11 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस दिन दिखे वे कुसुम गई सू बीती बहार, अब आली रही गुलाब में अपात कटाली डार। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार पूछा है इसमें से, तो अलंकार जो है इसका हो जाएगा सही उत्तर। तो ये हो जाएगा अलंकार, इसमें अनियोक्ति अलंकार है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्रित वाक्य कौन सा है? तो मिश्रित वाक्य जो है इसका जो पहचान होती है जिसमें यदि तो इस टाइप से आता है तो वो मिश्रित वाक्य होता है। तो इसमें किस में दिख रहा है? डी वाले ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य का उदाहरण। ठीक है। ये पहचान करने के लिए कुछ इसमें जो योजक और कुछ शब्द होते हैं तो वो आपको रटे होने चाहिए। नेक्स्ट है इस स्कूल में कई लड़कियों ने प्रतियोगिता जीती। तो उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द क्या है? कई क्या है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या परिमाण वाचक सर्वनाम। तो ये क्या है? कई कई जो है जो ऑप्शन हो जाएगा इसका ये क्या है? कई मतलब अनिश्चित है ना, कई मतलब कितने हैं उसमें कोई क्लियर तो हो नहीं रहा है, तो अनिश्चित है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बट्टा लगाने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 104 का ऑप्शन देख लीजिए, 104 का हो जाएगा। बट्टा लगाना यानी कलंक लगाना बोलते हैं। ठीक है। तुमने तो मेरा बट्टा लगा दिया यानी कलंक लगा देना। ठीक है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा ही आवे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ये लोकोक्ति है, इसका जो अर्थ होगा ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो योग्यता से अधिक प्राप्त करने का इच्छुक नहीं होगा। ठीक है। अधिक खर्च करके काम अच्छा ही होगा, ये भी नहीं होगा। बिना खर्च किए काम अच्छा चाहना, ये सही ऑप्शन लग रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट 106 क्रिया विशेषण शब्द चुनिए। तो क्रिया विशेषण शब्द क्या है? आना जाना, भला बुरा, आगे पीछे, लेना देना, लेन देन। ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण इसमें हो जाएगा आगे पीछे। ठीक। नेक्स्ट है सुई निम्न में से कौन सा शब्द है? तो कौन सा शब्द है सुई इनमें से? 107 का हो जाएगा तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो सुई है तद्भव। ठीक है। नेक्स्ट है 108वां निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। तो तत्सम शब्द कौन सा है? साज, साथी, साखी, रज्जू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 108 का डी, रज्जू हो जाएगा। ठीक है। रज्जू मार्ग। ठीक है। इस टाइप से बोल रहे हो तत्सम शब्द होता है। ठीक। नेक्स्ट है कविता क्या है? निबंध संग्रह किसका है? ये कविता क्या है? एक टाइटल है, तो ये निबंध संग्रह है। तो ये किसकी राइटर की है? अजय, निर्मला वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो ये हो जाएगा 109 का डी, यह है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट है 110वां दक्षिण हिंदी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास में किसके द्वारा की गई? तो ये उत्तर इसका हो जाएगा 110 का, किसके द्वारा की गई थी? 110 का हो जाएगा, ये हो जाएगा राजगोपालाचारी, गोपाल कृष्ण अयंगार, बीजी खैर या महात्मा गांधी। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी इसकी हिंदी प्रचार सभा की स्थापना। और कहाँ की गई थी? मद्रास में। दोनों ही चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, ये हो जाएगा 111 का जटमल द्वारा ये रचित है। ठीक है। नेक्स्ट है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हों के लिए एक शब्द क्या है? तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हों उसके लिए क्या बोलते हैं? कोकनद
आद्यंत, अवीरा या अदित्ययका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उसको बोलते हैं अवीरा, ठीक है। अवीरा बोलते हैं जिसके न पुत्र हो न पति हो, ठीक। नेक्स्ट है निम्न में से संज्ञा उपवाक्य चुनिए। तो संज्ञा उपवाक्य कौन सा है इसमें से देखिए। तो मैं देखता हूँ जहाँ जहाँ वह जाता है, मैं उस स्थान पर जाता हूँ जहाँ जहाँ वह जाता है, जहाँ जहाँ वो जाता है मैं भी जाता हूँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो संज्ञा उपवाक्य है वो हो जाएगा मैं देखता हूँ जहाँ जहाँ वह जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में चिन्हों में से अवतरण चिन्ह चुनिए। तो कारक चिन्ह होते हैं, तो अवतरण चिन्ह कौन सा है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो अवतरण चिन्ह किसको बोलते हैं, ये आपने यूज भी किया होगा। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी इस टाइप से जो कॉमा होते हैं, ठीक है, अवतरण चिन्ह बुलाता है उसको, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 115वां, वाक्य में जब दो अधिक अवतरण हो गद्य पद्य में और का बोध कराने वाले शब्द के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा चिन्ह होता है उसमें। तो उसमें हो जाता है इस टाइप का चिन्ह, यानी कॉमा, ये वाला चिन्ह लगता है, ठीक है। गद्य पद्य जो आपके कविताओं में यूज होते हैं, ठीक है, उसमें दोहों में यूज होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है वपु किसका पर्यायवाची है। तो वपु जो है किसका पर्यायवाची है, झील, वस्त्र, शरीर, चंद्रमा। तो 116वें का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शरीर। शरीर का पर्यायवाची वपु है, ठीक है। नेक्स्ट है 117वां, अन्योन्याश्रित का अर्थ है। अन्योन्याश्रित का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 117 का किसी पर आश्रित होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, किसी पर आश्रित होना, ठीक है। मनसीज शब्द का पर्याय निम्न विकल्पों में से नहीं है। तो मनसीज शब्द का पर्याय निम्न विकल्पों में से नहीं है, उसका क्या हो जाएगा, मनोज, मदन, कंदर्प या कृष्ण। तो मनसीज शब्द का जो पर्यायवाची है मनोज भी है, मदन भी है, कंदर्प भी है, कृष्ण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। तो विसर्ग मनोरथ, तेजो, राशि, दुष्कर या मोहराज, मोहरजा, ठीक है। तो ये विसर्ग किस में नहीं है संधि, देखिए विसर्ग संधि नहीं है मोहरजा, ठीक है, मोहरजा में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बार बार में कौन सा समास है जहाँ बार बार डैश आ रहा है। तो तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभावी या द्वंद्व समास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अव्ययभावी, ठीक है। बार बार, दिन रात या दिन दिन, इस टाइप से जो शब्द होते हैं उसमें अव्ययभावी समास होता है, ठीक है। तो ये था कुछ सेट। आज के लिए इतने ही प्रश्न, धन्यवाद आपका।